नमो नमः मित्राणि। कल जब मैं पढ़ा रहा था तो एक विद्यार्थी ने पूछा कि श्रीमान, विद्यार्थी का मतलब क्या होता है? विद्यार्थी कहते किसको हैं? तो मुझे लगा कि विद्यार्थी का जो लक्षण है इसको बताना चाहिए। तो विद्यार्थी की परिभाषा, विद्यार्थी का लक्षण अपने संस्कृत ग्रंथों में लिखा गया है। तो मैं वह प्रसंग, वह विषय, वह श्लोक आपको सुनाता हूं। आप भी सुनिए और ऐसे विद्यार्थी जिनके मन में इस प्रकार के प्रश्न हैं वे भी सुने और समझें। कहा गया है कुछ लक्षण, जैसे काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। ये विद्यार्थी के 5 लक्षण हैं। पहला, काक चेष्टा, यानी उसकी जो इच्छा है, जो चेष्टा है, प्रयत्न है, वो कौवे की तरह होना चाहिए। कौवा जब अपने लक्ष्य पर दृष्टि लगा लेता है तो वह प्रयत्न पूर्वक उसको प्राप्त कर लेता है। इसलिए विद्यार्थी को भी अपने चेष्टा से विद्या को प्राप्त करना है। दूसरा लक्षण है बको ध्यानम, यानी बगुले की तरह ध्यान लगाने वाला। अब आप नदी के किनारे, तालाब के किनारे, कहीं भी आप देखे होंगे बगुले को, चुपचाप पानी में खड़ा रहता है, बिल्कुल हिलना डुलना नहीं, बिल्कुल एकाग्र। और जैसे ही उस जल में रहने वाली जो मछलियां हैं उनको लगता है कि कोई है नहीं यहाँ, ये जो दिखाई पड़ रहा है पैर जैसा वो लकड़ी है, कोई है नहीं जीव, और उधर से जब मछली गुजरती है तो टप से वो अपने चोंच से बगुला मछली को पकड़ लेता है। तो ऐसा ध्यान, ऐसी एकाग्रता चाहिए। ये विद्यार्थी का दूसरा लक्ष्य है। तीसरा है स्वान निद्रा तथैव च। निद्रा कैसी होनी चाहिए? पूरी गाढ़ी निद्रा नहीं, स्वान निद्रा। स्वान जो कुत्ता हम कहते हैं प्रचलित भाषा में, संस्कृत में कुक्कुरह कहते हैं, वह सोता है, आंखें बंद रहती हैं लेकिन कान उसका सजग रहता है, और हल्की सी आहट होती है तो वह उठ जाता है, जग जाता है। विद्यार्थी को ऐसा ही होना चाहिए। चौथा लक्षण है अल्पाहारी, कम भोजन करने वाला। भोजन कम करेगा, शरीर भी स्वस्थ रहेगा। आयुर्वेद भी कहता है कि जब भोजन करते हैं तो पेट पूरा नहीं भर लेना है, बल्कि 3 हिस्सा जल और 1 हिस्सा अन्न होना चाहिए। तब जाकर के उसकी जो पाचन क्रिया होती है, इससे शरीर स्वस्थ होता है। इसलिए विद्या जो चाहते हैं, जो विद्या ग्रहण करना चाहते हैं, विद्या प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें थोड़ा भोजन करना चाहिए। और 5वां लक्षण है गृह त्यागी। गृह त्यागी मतलब घर द्वार छोड़ करके चले गए, ऐसा नहीं। घर में रहते हुए भी सांसारिकता में लिप्त नहीं होना, हमेशा अपनी दृष्टि अपने लक्ष्य पर रखना, ये 5वां लक्षण है। इसलिए विद्यार्थी को इन 5 लक्षणों पर
विचार करके, चिंतन करके अपने आचरण में, अपने जीवन में उसे अपनाना चाहिए, तो निश्चित रूप से वह एक सफल विद्यार्थी, एक सफल इस देश का नागरिक बनेगा, समाज का उद्धारक बनेगा और दिग दिगंतर तक उसका यश भी बढ़ेगा। तो आइए, सभी विद्यार्थियों से मैं आग्रह करता हूं, इस श्लोक में जो 5 लक्षण विद्यार्थी के बताए गए हैं, आप उसका पालन करिए। अपने मित्रों को भी सुनने के लिए इसे प्रेषित करिए, इसको लाइक करिए और हमारा जो YouTube चैनल है उसको सब्सक्राइब करिए, क्योंकि और भी अच्छे अच्छे प्रसंग आपके सामने आने वाले हैं। आज तक के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। नमो नमः।